चलिए। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार अक्षय जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज इंडिया में। और जी जो जी कुछ भी हुआ है नमस्कार। आदिवासी छात्रावास में पुलिस की कार्रवाई को लेकर के तोड़फोड़ के बाद, उससे बहुत सारे विधायक हैं जो नाराज हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वहां पे जो हरकत हुई है लोगों की, वो क्या थी और पुलिस से विधायक नाराज क्यों है? देखिए, इसमें विजय जी मैं दो बातों को जिक्र करना चाहूँगा। पहला चीज़ कि वहाँ जो है किसी बीसी उरांव नाम करके एक व्यक्ति का ज़मीन है जिस पर वो सरना कॉलेज छात्रावास बनाया गया है समाज के सहयोग से। उसमें इनका कहना है कि हमने 10 डिसमिल ज़मीन दिया है, अब 40-50 डिसमिल पर कब्जा किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के उनके द्वारा तोड़-फोड़ किया गया और ये जानकारी जब पुलिस को हुई तो फिर वहाँ पीसीआर भेजा गया और इसके बाद कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इसी बात को लेकर के विधायकगण को जब ये जानकारी मिली तो वहाँ जा कर के वो घटना की जानकारी लिए और कार्रवाई कराने के नाम पर विशेषकर मैं सिसई के विधायक जिगा मुंडा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जो बातें थी वो एकदम असंसदीय थी, गैर जिम्मेदाराना थी। किसी को, खासकर महिला थाना प्रभारी को बंधक बना लेने की बात करना, होली का रंग चढ़ाने की बात करना या रांची को पागल कर देने वाली, ये सारी बातें आप लोगों के रिकॉर्ड में होंगी, चला भी है न्यूज में। तो इन बातों का जो है विरोध हम लोगों ने पुलिस एसोसिएशन ने किया है। बाकी वहाँ जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा है, थाना प्रभारी को भी हमने कहा है कि आप अधिक से अधिक बल ले करके एसएसपी से बात करके और अफसर मंगा करके इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। अक्षय जी, आप महामंत्री हैं पुलिस एसोसिएशन के, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो खास करके जो आदिवासी समुदाय के जो विधायक हैं वो नाराज हैं। तो आप जरा ये क्लियरिफाई कर दीजिए कि पुलिस की कार्यशैली से वो इतने हतोत्साहित क्यों हो गए, वो मतलब इतने संतुष्ट क्यों नहीं है कि वो आपके ऊपर नाराज हो गए हैं? देखिए, दो बातें होती है ना। आदमी अपना जिम्मेवारी से जब आदमी भागने लगता है दूसरे आदमी ही मेरे काम करें, तब नाराजगी होती है। और काम त्वरित हो, अगर नहीं होता है तब नाराजगी होती है। हमारा कहना है पुलिस का कि आपने एफआईआर कराया, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, उसकी एक प्रक्रिया है, सुपरविजन होता है, अरेस्टिंग का आदेश होता है, गिरफ्तारी होती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अचानक आपने प्राथमिकी दर्ज कराया और हम तुरंत उसको पकड़ करके जेल भेज देंगे। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है कि अनुसंधान एक प्रोसेस है उसमें। हाँ, एक अनुसंधान एक प्रोसेस है, वरीय प्राधिकारियों का आदेश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उसके विरुद्ध साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। नहीं तो आप किसी पर आरोप लगाएंगे और पुलिस जेल भेज देगी, अगर वो निर्दोष होगा तो कानून में भी प्रावधान है कि वो पुलिस पर कार्रवाई करेगा, वो पुलिस पर केस कर सकता है। तो विधायक जी को ये समझना चाहिए कि यह कानूनी प्रक्रिया है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह आदिवासी समुदाय का ही मामला है, सामाजिक मामला है। आप सभी उसी समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपको चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठा करके वहां उसमें समझौता कराते, जो उचित है उसमें दिशा निर्देश देते पुलिस को कि ये कार्रवाई कीजिए। कागजात हैं, सारी चीजें हैं, उनकी बात सुन लीजिए। छात्र तो बेचारे निर्दोष हैं, समाज ने जहाँ कहा पढ़ने के लिए वो आए हैं, उनके प्रति सहानुभूति है पुलिस की। लेकिन विधायक गण लोगों का जो दबाव बनाने का तरीका है वह गलत है, इसका पुलिस एसोसिएशन विरोध कर रही है। अक्षय जी, आप बात कर रहे हैं कि विधायक ने अपना काम नहीं किया है, लेकिन उसमें तो कोर्ट का एक जजमेंट है मोर और लेस। तो जिस मामले पर ऑलरेडी कोर्ट का इंटरवीन हुआ है, कोर्ट ने दखल दिया है और एक जजमेंट पास किया है, उसमें एक विधायक कैसे लीगली उसमें इंटरवीन कर सकता है? ये तो विजय जी विधायक जी लोगों से ही पूछना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस हमेशा कानून के साथ रहती है और पुलिस को कानून की रक्षा करना है और कानून के दायरे में रह करके किसी नागरिक के सुरक्षा या उसके अधिकारों की रक्षा करनी है। तो विधायक गण लोगों को यह समझना चाहिए था कि पुलिस यदि कहीं कमजोर पड़ रही है कार्य करने में, तोड़फोड़ हुआ एक बात है, लेकिन उसकी यदि वैधता है तो पुलिस के पास ये भी अधिकार है कि भाई अगर वैध है तो जितना वो गलत किया है उतने उसके दंडित करने का प्रावधान है, इसलिए हम उतनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि गाली गलौज किया है तो सीधे पकड़ के जेल नहीं भेजेंगे। इसी तरह से अगर उसके कागजातों की वैधता है
तो पुलिस उस विषय में कुछ नहीं करेगी। ये तो विधायकगण आपस में बैठ के तय करेंगे ना कि उसको कहीं शिफ्ट कराना है या चंदा इकट्ठा करके उस जमीन को खरीद लेना है, क्या करना है। ये तो विधायकगण लोगों को चिंता होनी चाहिए थी। पुलिस का काम इतने है कि वहाँ कोई भी अवैध कार्य नहीं हो। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, ये अवैध कार्य है, ये संज्ञेय अपराध है जो पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अक्षय जी, एक चीज और है कि आप लोगों की कड़ी आपत्ति हुई है, आप लोगों ने नाराजगी जताई है, जो कुछ भी विधायक ने किया और कहा है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बातों को रखा है। कोई लीगल प्रोसीडिंग भी करेंगे क्या? अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे। देखिए, लीगल प्रोसीडिंग मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि किसी भी पुलिसकर्मी को उसके कार्य में हस्तक्षेप करना ये संज्ञेय अपराध होता है। सरकारी कार्य में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज होती है। 353 एक ऐसा सेक्शन है भारतीय दंड विधान का कि उसमें आपको सजा हो सकती है, उसमें नॉन अवेलेबल वारंट जो है इशू होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तत्काल पुलिस एसोसिएशन मामले को नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि यह संवेदनशील मुद्दा है, यही हमने आग्रह किया है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि आप इस पर जांच करा करके सर्वदलीय और संबंधित जो विधायक हैं उनके विरुद्ध आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए। क्योंकि आए दिन विजय जी मैं बता रहा हूं, चाहे वो गोड्डा तरफ का मामला हो, चाहे और दूसरे जगह का मामला है, बहुत जगह खुद रांची में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। तो पुलिसकर्मी यदि अपने मोरल गिरा करके कार्य करेंगे, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि पुलिसकर्मी कानून के रक्षक हैं। आप अगर 100 आदमी आकर के पुलिसकर्मी पर हमला करेंगे तो पुलिसकर्मी एफआईआर करेंगे, जेल भेजेंगे, तो इससे समाज में अननेसेसरी, जिसको बोला जाता है कि कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो विधायक जी को ऐसा आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। इसी कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। साफ है कि अगर विशेषाधिकार का कवच पहने हुए विधायक अगर पुलिस के साथ अगर उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खुला है। उनका विशेषाधिकार है कि किसी के साथ जा करके अगर जांच कर सकते हैं, तो पुलिस को भी विशेषाधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कुछ कार्य करता है तो प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। तो अपना अपना अधिकार है। और एक चीज मैं और बता दूं विजय जी कि कानून के नजर में सारे लोग समान हैं। सभी लोगों के ऊपर अगर गलत कार्य कोई करते हैं, चाहे विधायक हो या आम आदमी हो या पुलिसकर्मी हो, तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल अक्षय जी, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब विधायक जीरा मुंडा कुछ कह रहे थे, उसी वक्त जो थाना प्रभारी है ममता कुमारी वो उठकर चल देती है वहां से। यह अनुशासनहीनता नहीं है क्या? नहीं, तो मैं इसमें आप बता रहा हूँ कि रोते हुए तस्वीर आपने नहीं देखा है या उसको आप छुपा रहे हैं। हमारी महिला थाना प्रभारी रो रही हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने फोटो खींचा है, क्लिप किया है, तो हमारी महिला थाना प्रभारी क्यों रोएंगी भाई? उनको अधिकार प्राप्त है, अगर गलत आप बोलेंगे तो आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सकती हैं। वो तो रहम किए हैं कि वहां से उठ करके चल दिए, नहीं तो बात बढ़ता तो उनको एफआईआर करना पड़ता सारे विधायकों के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुलिसकर्मी इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने जो भी हो कानूनी कार्रवाई करने में संयम बरता है, और उनके विरुद्ध जो तोड़फोड़ किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसलिए पुलिस एसोसिएशन का मानना है कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। विधायकगण से आग्रह है कि कृपया मर्यादा में रहें, ऐसे आचरण न करें जिससे जनता को खराब लगे और पुलिस को जो है किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करना पड़े। बिल्कुल अक्षय जी, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव है वह नहीं होना चाहिए, और जो कुछ भी आदिवासी छात्रावास में हुआ है अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पुलिस भी अपना काम करेगी। अक्षय जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।